Good morning, students. First of all, take out your textbook Standard 2 Science. Today we have learned your lesson number 5, bones and muscles. Bones यानी हड्डियाँ और muscles यानी मांसपेशियाँ. Our body is made of blood, bones, flesh and muscles. हमारा शरीर जो है वो खून, हड्डियाँ, मांस और मांसपेशियों से बना है. बोन्स एंड मसल्स गिव शेप टू आवर बॉडी. हड्डियाँ और मांसपेशियाँ हमारे शरीर को आकार देती है. दे ऑल्सो हेल्प आवर बॉडी टू वर्क. वे हमारे शरीर को काम करने के लिए मदद करती है. डबिश टाइम. सर्कल 3 पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी दैट डू नॉट हैव बोन्स. हमारे शरीर के ऐसे 3 हिस्सों में जहाँ पे हड्डियाँ नहीं होती उसे सर्कल करना है. तो नेल्स, हेयर एंड टीथ, ये 3 पार्ट्स ऐसे हैं जिसमें हड्डी नहीं होती. बाकी लेग्स है यानी पैर में हड्डियाँ होती है, फिंगर्स उंगलियों में हड्डियाँ होती है, हेड दिमाग में भी हड्डियाँ होती है. बोन्स यानी हड्डियाँ. देर आर 206 बोन्स इन आवर बॉडी. हमारे शरीर में 206 हड्डियाँ हैं. दे फ्रॉम ए फ्रेमवर्क कॉल्ड द स्केलेटन. वे एक तंत्र बनाते हैं जिसे कंकाल कहते हैं. पूरी हड्डियाँ मिलके एक कंकाल बनाते हैं, स्केलेटन. इट लेज अंडर द स्किन. यह चमड़ी के नीचे होता है. इट गिव्स शेप एंड सपोर्ट टू आवर बॉडी. यह हमारे शरीर को आकार और सहयोग देता है. इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी सच एज द लंग्स, ब्रेन्स, लीवर, हार्ट एक्सेट्रा. यह हमारे शरीर के जरूरी हिस्से जैसे कि फेफड़े, दिमाग, यकृत, दिल ऐसे हिस्सों को सुरक्षित रखता है. द प्लेस वेयर 2 बोन्स मीट एंड जॉइंट इज कॉल्ड अ जॉइंट. जहाँ पे 2 हड्डियाँ मिलके जुड़ती है उसे हड्डियों का जोड़ कहते हैं. जॉइंट्स अलो अस टू बेंड, ट्विस्ट और किक. जोड़ जो है वो हमें झुकने के लिए, मुड़ने के लिए और लात मारने के लिए मदद करता है. आवर एल्बोज एंड नीज आर जॉइंट. हमारे जो कोहनी होती है, घुटने जो होती है वो एक तरीके के जोड़ है, हड्डियों की जोड़. मसल्स इज़ द सॉफ्ट पार्ट बिलो द स्किन. चमड़ी के नीचे का सबसे नरम हिस्सा मांसपेशी का होता है. देर आर अबाउट 600 मसल्स इन आवर बॉडी. हमारे शरीर में लगभग 600 मांसपेशियाँ हैं. मसल्स कवर आवर बोन्स एंड हेल्प देम टू मूव. मांसपेशियाँ जो है हमारे हड्डी को ढकते हैं और उन्हें घूमने के लिए मदद करते हैं. बोन्स एंड मसल्स वर्क टुगेदर टू मेक अस वॉक, रन, बेंड एक्सेट्रा. हड्डियाँ और मांसपेशियाँ साथ मिलके काम करते हैं ताकि हम चल सके, भाग सके, झुक सके. इफ़ वी वांट टू प्ले एंड वर्क वेल वी मस्ट हैव स्ट्रॉन्ग मसल्स. अगर हमें सही से खेलना और काम करना है तो हमारी मांसपेशियाँ मजबूत होनी चाहिए. द मोर वी यूज़ आवर मसल्स द स्ट्रॉन्गर दे बिकम. जितना मांसपेशी का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे उतनी वे मजबूत बनेगी. इफ़ वी डू नॉट यूज़ आवर मसल्स वी विल बिकम फैट एंड अनफिट. अगर हम हमारी मांसपेशियों का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम मोटे और अस्वस्थ बनेंगे. टाइप्स ऑफ मसल्स. मांसपेशियों के प्रकार. आई मसल्स, आँखों की मांसपेशियाँ. हार्ट मसल्स, दिल की मांसपेशियाँ. स्टमक मसल्स, पेट की मांसपेशियाँ. इसका वर्क क्या होता है? आई मसल्स हेल्प अस टू सी ऑन ऑल साइड्स बाय मूविंग द आईबॉल्स. आँखों की मांसपेशियाँ जो नेत्र गोलक होता है उसे घुमा के चारों तरफ देखने में मदद करती हैं. हार्ट मसल्स, दिल की मांसपेशियाँ हेल्प द हार्ट टू बीट. दिल को धड़कने में मदद करती है.
दे वर्क कंटिन्यूसली टिल वी आर अलाइव। जब तक हम जिंदा है तब तक लगातार वे काम करती रहती है, लगातार धड़कती रहती है। स्टमक मसल्स हेल्प टू पुश द फूड इनटू अदर पार्ट्स फॉर डाइजेशन। पेट की मांसपेशियां खाने को दूसरे हिस्सों में पहुंचाती है ताकि खाना जो है वो पच सके। डबीज टाइम। फर्स्ट, प्रेस योर नी विथ योर फिंगर्स एंड फील द हार्ड पार्ट। आप अपने घुटने को उंगली से दबाइए। आपको कोई सख्त हिस्सा महसूस हो रहा है? दिस हार्ड पार्ट इज़ द बोन। यह जो सख्त हिस्सा है वही हड्डी है। होल्ड योर लेफ्ट अपर आर्म विथ योर राइट हैंड। अपने दाएं हाथ से बाएं हाथ को ऊपर पकड़िए। स्ट्रेच द लेफ्ट आर्म। बाएं हाथ को ऊपर की तरफ खींचिए। देन बेंड इट अपवर्ड फ्रॉम द एल्बो। और फिर ऊपर की तरह से अपनी कोहनी को मोड़िए, झुकाइए। यू विल बी एबल टू फील द मसल्स दैट मेक द आर्म्स बेंड। आपको मांसपेशियाँ महसूस होगी, वही हाथों को झुकाने के मदद करती है। रेगुलर एक्सरसाइज यानी नियमित व्यायाम। हेल्दी फूड एंड रेगुलर एक्सरसाइज मेक आवर मसल्स स्ट्रॉन्ग। स्वस्थ खाना और नियमित व्यायाम से हमारी मांसपेशियाँ मजबूत बनती हैं। फूड सच एज अ मिल्क, एग्स, स्प्राउट्स एक्सेट्रा हेल्प्स इन बिल्डिंग हेल्दी मसल्स। मांसपेशियों को स्वस्थ रखने के लिए, स्वस्थ बनाने के लिए खाने में दूध है, अंडे है, अंकुरित चीज़ें का इस्तेमाल करना चाहिए। रनिंग, स्कीपिंग, ब्रिक्स वॉकिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग एंड स्केटिंग आर सम फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइज वी कैन डू। ऐसी व्यायाम जिसे हम कर सकते हैं, कौन कौन सी? रनिंग यानी भागना, स्कीपिंग रस्सी कूदना, ब्रिक्स वॉकिंग तेज़ी से चलना, स्विमिंग यानी तैरना, साइकिलिंग साइकिल चलाना एंड स्केटिंग करना। ये सारी व्यायाम ऐसे है जिसे हम कर सकते हैं। गुड पोस्चर, सही आसन। पोस्चर इज़ द वे इन विच वी होल्ड अवर बॉडी वाइल सिटिंग, स्टैंडिंग एंड वॉकिंग। बैठते समय, खड़े होते समय और चलते समय हम हमारे शरीर को किस तरह रखते हैं उसे पोस्चर यानी आसन कहते हैं। करेक्ट पोस्चर इज़ अ नेसेसरी टू कीप आवर मसल्स एंड बोन्स इन गुड शेप। सही आसन हमारे मांसपेशी और हड्डियों के सही आकार के लिए ज़रूरी है। वी मस्ट नॉट ड्रॉप आवर शोल्डर्स और बेंड आवर बैक वाइल सिटिंग, स्टैंडिंग और वॉकिंग। बैठते समय, खड़े होते समय और चलते समय हमें हमारे कंधों को झुकाना नहीं चाहिए और हमारी पीठ को भी झुकाना चाहिए नहीं। अ गुड पोस्चर कीप्स अ पर्सन हेल्दी एंड मेक्स हर हिम लुक स्मार्ट। सही आसन से इंसान स्वस्थ और स्मार्ट बनता है। डबीज टाइम। पुट अ टिक बिलो द पिक्चर ऑफ द चाइल्ड विथ करेक्ट पोस्चर। अगर सही आसन है बच्चे का तो उस पिक्चर के नीचे आपको राइट करना है पुट अ क्रॉस बिलो द पिक्चर ऑफ द चाइल्ड विथ इनकरेक्ट पोस्चर। अगर गलत आसन है तो रॉन्ग करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टैंडिंग विथ बैक बेंड यानी अपनी पीठ को झुका के खड़ा होना। दिस इज़ अ गुड पोस्चर और रॉन्ग पोस्चर, रॉन्ग पोस्चर। सिटिंग विथ ड्रॉप शोल्डर एंड बेंड बैक, पीठ को झुका के और कंधों को झुका के बैठना सही बात है, गलत। स्ट्रेट सिटिंग, बैठते समय अपने बैक को यानी अपनी पीठ को सीधा रखना चाहिए यानी गुड पोस्चर। करेक्ट पोस्चर है तो राइट। बैठते समय झुका है, रॉन्ग पोस्चर। अगर आप खड़े हो तो आपको सीधा खड़ा होना है, स्ट्रेट। कंधों को भी नहीं झुकाना है, ना ही पीठ को झुकाना है, तो इट इज़ अ करेक्ट पोस्चर, देन राइट। इंटरनल ऑर्गेन्स यानी आंतरिक अंग। देर आर मैनी पार्ट्स इनसाइड आवर बॉडी। हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे हिस्से होते हैं।
दे आर कॉल्ड इंटरनल ऑर्गन्स, और यही हिस्सों को आंतरिक अंग कहा जाता है। ईच ऑफ दिस पार्ट्स हैज़ अ स्पेशल फंक्शन, और यह सारे हिस्से का अपना अलग कार्य होता है, विशेष कार्य होता है। जैसे कि ब्रेन है, हार्ट, लंग्स, स्टमक, ये इंटरनल ऑर्गन्स है। तो इनका फंक्शन क्या होता है? ब्रेन हेल्प्स अस टू थिंक एंड रिमेंबर। ब्रेन यानी दिमाग, दिमाग हमें सोचने और याद रखने में मदद करता है। इट कंट्रोल्स द होल बॉडी, और पूरे शरीर को नियंत्रित रखता है। हार्ट पंप्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हमारा दिल जो है शरीर के सभी हिस्सों तक खून पहुंचाता है। लंग्स हेल्प अस टू ब्रीथ। फेफड़े सांस लेने में मदद करते हैं। स्टमक हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड। पेट में खाना पचा जाता है। डबीज टाइम, राइट द फंक्शन ऑफ। फंक्शन लिखने हैं, अलग अलग ऑर्गेन्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेन। ब्रेन क्या करता है? इट हेल्प्स अस टू थिंक एंड रिमेंबर। ब्रेन जो है वो हमें सोचने और याद रखने में मदद करता है। लंग्स यानी फेफड़े, इट हेल्प अस टू ब्रीथ। फेफड़े जो है वो सांस लेने में हमें मदद करते हैं। हार्ट, इट पम्प्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। शरीर के सभी हिस्सों तक खून पहुंचाता है। स्टमक, इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड। खाना जो है वो पेट में पचता है। पेट में खाना पचाने में स्टमक जो है वो हेल्प करता है। डबीज क्वेश्चन, एक्सरसाइज ए, फिलिंग द ब्लैंक्स। फर्स्ट, द स्केलेटन लेज अंडर द डेस्क, यानी कंकाल। कंकाल कहाँ होता है? चमड़ी के नीचे, तो स्किन। देयर आर डैश बोन्स इन आवर बॉडी। हमारे शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है? 206 यानी 206। हेल्दी डैश एंड रेगुलर डैश मेक आवर मसल्स स्ट्रॉन्ग। हमारी मांसपेशियों को मजबूत कौन बनाता है? स्वस्थ खाना और नियमित व्यायाम, तो हेल्दी फूड एंड रेगुलर एक्सरसाइज। डैश एंड डैश आर टू गुड फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइज। व्यायाम के दो तरीके, सही दो तरीके कौन से हैं? रनिंग, स्विमिंग, वॉकिंग एक्सेट्रा, कोई भी व्यायाम आप कर सकते हो। डैश मसल्स वर्क कंटिन्यूसली टिल वी आर अलाइव। जब तक हम जिंदा है तब तक नियमित रूप से कौन सी मांसपेशियाँ काम करती रहती है? हार्ट मसल्स। एक्सरसाइज बी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नीचे दिए हुए क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं, प्रश्न के उत्तर। फर्स्ट, व्हाट गिव्स शेप टू आवर बॉडी। हमारे शरीर को आकार कौन देता है? बोन्स एंड मसल्स गिव शेप टू आवर बॉडी। हड्डियाँ और मांसपेशियाँ जो है वो हमारे शरीर को आकार देती है। नेम 3 पार्ट्स ऑफ द बॉडी अ स्केलेटन प्रोटेक्ट्स। कंकाल जिसे प्रोटेक्ट करता हो, जिसे सुरक्षित करता हो, ऐसे 3 हिस्सों के नेम लिखने हैं। लंग्स, ब्रेन एंड हार्ट। थर्ड, हाउ आर जॉइंट्स यूजफुल। हड्डियों की जोड़ हमें किस तरह मदद करती है? जॉइंट्स अलो अस टू बेंड, ट्विस्ट और क्रीक। हड्डियों की जोड़ जो है वो हमें झुकने के लिए, मुड़ने के लिए और लात मारने के लिए मदद करती है। फोर्थ, हाउ डू बोन्स एंड मसल्स वर्क टुगेदर। हड्डियाँ और मांसपेशियाँ एक साथ कैसे काम करती हैं? बोन्स एंड मसल्स वर्क टुगेदर टू मेक अस वॉक, रन, बेंड एक्सेट्रा। हड्डियाँ और मांसपेशियाँ एक साथ मिलके काम करते हैं ताकि हमारा जो शरीर है, हम जो है वो चल सके, भाग सके, झुक सके। वाई डू वी नीड टू डू एक्सरसाइज। हमें व्यायाम करने की ज़रूरत क्यों है? वी नीड टू एक्सरसाइज टू मेक आवर मसल स्ट्रॉन्ग्स। हमें हमारी मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए व्यायाम करना जरूरी है। वाई शुड वी मेंटेन करेक्ट पोस्चर। हमें सही आसन क्यों रखना चाहिए? सही आसन में ही क्यों रहना चाहिए? करेक्ट पोस्चर इज़ नेसेसरी टू कीप आवर मसल्स एंड बोन्स इन गुड शेप्स। सही आसन जो है वो हमारे हड्डियाँ और मांसपेशियों के सही आकार के लिए ज़रूरी है। अगर हम
गुड करेक्ट पोस्चर में होंगे तभी हमारे जो बोन्स और मसल्स है उसका शेप करेक्ट होगा। एक्सरसाइज 3, गिव वन वर्ड आंसर फॉर द फॉलोइंग। एक शब्द का आंसर आपको लिखना है। अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स, हड्डियों का तंत्र। स्केलेटन, प्लेस वेयर टू बोन्स मीट, दो हड्डियाँ जहाँ पे मिलती हो। जॉइंट, द वे इन विच वी होल्ड आवर बॉडी, हम हमारे शरीर को किस तरह से पकड़ के रखते हैं, तो पोस्चर। द पार्ट इनसाइड आवर बॉडी, शरीर के अंदर का जो हिस्सा होता है उसे क्या कहते हैं, इंटरनल ऑर्गेन्स। एक्सरसाइज 4, व्हाट आर मसल्स, मांसपेशियाँ क्या है। नेम 3 टाइप्स ऑफ मसल्स एंड राइट देयर फंक्शंस, 3 तरीके की जो मांसपेशियाँ है उसके नाम और उसका कार्य लिखना है। तो मसल्स इज़ द सॉफ्ट पार्ट बिलो द स्किन, मांसपेशियाँ जो है वो चमड़ी के नीचे का सबसे नरम हिस्सा है। आई मसल्स हेल्प अस टू सी ऑन ऑल साइड्स बाय मूविंग द आईबैल्स, आँखों की मांसपेशियाँ नेत्र गोलक को घुमा के सभी जगह पे सारी तरह देखने के लिए मदद करती हैं। हार्ट मसल्स हेल्प द हार्ट टू बीट, दिल की मांसपेशियाँ जो है वो दिल को धड़कने में मदद करती हैं। स्टमक मसल्स हेल्प टू पुश द फूड इनटू अदर पार्ट्स फॉर डाइजेशन, पेट की मांसपेशियाँ खाने को दूसरे हिस्सों में दूसरी जगह पे पहुंचाती है ताकि खाना जो है वो पच सके। डाइजेशन मीन्स ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू स्मॉलर पार्ट्स, खाने को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करना। एक्सरसाइज 5, गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग, रीज़न यानी कारण देना है। फर्स्ट, वी मस्ट हैव स्ट्रॉन्ग मसल्स, हमारी मांसपेशियाँ मजबूत होनी चाहिए। क्यों मजबूत होनी चाहिए, वी मस्ट हैव स्ट्रॉन्ग मसल्स टू प्ले एंड वर्क वेल, अगर मांसपेशियाँ मजबूत होगी तभी हम सही तरीके से खेल सकेंगे और काम कर सकेंगे। देन वी मस्ट हैव स्ट्रॉन्ग मसल्स टू प्ले एंड वर्क वेल। सेकेंड, रेगुलर एक्सरसाइज इज़ इम्पोर्टेंट, नियमित व्यायाम क्यों जरूरी है। रेगुलर एक्सरसाइज मेक्स आवर मसल्स स्ट्रॉन्ग, नियमित व्यायाम से हमारे जो मांसपेशियाँ हैं वो मजबूत बनती हैं, इसीलिए रेगुलर एक्सरसाइज करना जरूरी है। फन विथ डब्बी में राइट द आंसर टू द गिवन क्लूज, क्लूज दिए हैं उसके आंसर लिखने हैं एंड देन सर्कल देम इन द वर्ड सर्च, वर्ड सर्च में फिर आपको स्पेलिंग सर्कल करना है। फर्स्ट है हेल्प्स इन डाइजेशन, डाइजेशन में पाचन में कौन हेल्प करता है, स्टमक। सॉफ्ट पार्ट बिलो द स्किन, चमड़ी के नीचे का जो नरम हिस्सा है। मसल हेल्प्स अस टू थिंक, सोचने में कौन मदद करता है, ब्रेन। पम्प्स ब्लड, खून को शुद्ध कौन करता है, दिल यानी हार्ट। हेल्प्स टू ब्रीथ, सांस लेने में कौन मदद करता है, लंग्स। तो ये जो स्पेलिंग है उसे वर्ड सर्च में आपको सर्कल करना है खुद से ढूंढ के। नेक्स्ट, डबीज वेब चार्ट, पूरे लेसन में से क्या सीखे। फर्स्ट ऑफ ऑल अवर बॉडी यानी हमारा शरीर, हमारा शरीर किससे बना होता है, बोन्स हड्डियाँ, ब्लड, फ्लैश एंड मसल्स, ये चीज़ों से, इन 4 चीज़ों से हमारा जो है वो पूरा शरीर बना होता है। इंटरनल ऑर्गेन्स यानी आंतरिक अंगों में हार्ट, ब्रेन, लंग्स, स्टमक, ये जो है वो आंतरिक अंग है जो शरीर के अंदर होते हैं। यहाँ पे आपका 5th लेसन कंप्लीट।